अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो क्लिप में हम एक टिपिकल आर्किटेक्चर जो है वो डिस्कस करेंगे, एक जेनेरिक आर्किटेक्चर एक्सपर्ट सिस्टम का, ताकि आप थोड़ा सा फेमिलराइज हो जाएं डिफरेंट टर्म्स जो यूज होती हैं एआई में या एक्सपर्ट सिस्टम के लिहाज से, तो आप उनसे थोड़ा सा फेमिलराइज हो जाएं। तो बेसिकली एन एक्सपर्ट सिस्टम का ये एक जेनेरिक टिपिकल आर्किटेक्चर है। ह्यूमन यूजर्स या किसी भी तरह का कोई और यूजर जो है वो सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट कर सकता है, एक्सपर्ट सिस्टम से इंटरेक्ट कर सकता है। और सबसे पहली चीज होती है यूजर इंटरफेस। अब यूजर इंटरफेस जो एक्सपर्ट सिस्टम का होता है वो कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर बेस भी हो सकता है, कि जिसमें आपके पास मेन्यू बार, बटन्स, टूल बार्स जो है वो हो सकते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी हो सकता है, या ये है कि क्वेश्चन आंसर बेस्ड, नेचुरल लैंग्वेज बेस्ड जो है वो इंटरफेस हो सकता है किसी भी एक्सपर्ट सिस्टम का, कि हम ह्यूमन बीइंग की वॉइस को जो है अंडरस्टैंड करें और अकॉर्डिंगली एक्शन जो है वो परफॉर्म करें। तो एक्सपर्ट, या इवन वीएन बेस्ड भी हो सकता है कि एक एक्सपर्ट सिस्टम जो है वो देख के जो है वो इन्वायरमेंट से डाटा इनपुट कर रहा है और अकॉर्डिंगली एक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहा है। तो बेसिकली एक तो यूजर इंटरफेस हो गया जो कि किसी भी तरह का हो सकता है, और यूजर इंटरफेस से बेसिकली किसी सिस्टम के एक्सपर्ट लेवल या एक्सपर्ट नॉलेज का अंदाजा नहीं होता। उसके बैक एंड पे जो चीजें हैं, डिफरेंट टर्म्स जो यूज होती हैं, एक जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है इन्फ्रेंस इंजन। हम कहते हैं इन्फ्रेंस इंजन जो प्रोसेसिंग इंजन होता है। कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर में प्रोसेसिंग कम होती है। प्रोसेसिंग सिर्फ इतनी होती है कि डाटाबेस में डाटा स्टोर करना है और डाटाबेस से डाटा फैच करके एफिशिएंटली फैच करके रिट्रीव करके यूजर को डिस्प्ले करना है। तो प्रोसेसिंग जो है कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर में कम होती है। इन्फ्रेंस इंजन ये है कि रीजनिंग करेगा, लॉजिकल रीजनिंग करेगा, सोल्यूशन बनाएगा, और सोल्यूशन जो है हमारा लॉजिकल होगा, मीन एप्लीकेबल इन द वर्ड होगा। अच्छा, अब ऑन द बेसिस ऑफ द नॉलेज जो है ये रीजनिंग करेगा। इन्फ्रेंस इंजन जो है इसे हम यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ से इधर कनेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये इन्फ्रेंस इंजन विल बी यूजिंग द नॉलेज बेस। नॉलेज बेस ऐसी चीज है जो इसकी बेस पे जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो है वो डिफाइन होती है। जेनेरिक नॉलेज भी हो सकता है, एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज भी हो सकता है, और क्योंकि एक्सपर्ट सिस्टम एक स्पेसिफिक डोमेन के लिए स्पेशलाइज्ड होता है तो स्पेसिफिक नॉलेज भी हो सकता है। यहाँ पे मैं नॉलेज बेस की टर्म यूज कर रहा हूँ। ये किसी तरह का भी मटेरियल हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस, इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, इन द फॉर्म ऑफ ऑडियोज, in the form of videos, or even it can be a relational database। रिलेशनल डेटाबेस की फॉर्म में यूजिंग कन्वेंशनल डेटाबेस मैनेजमेंट टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजीज हम जो है मटेरियल स्टोर कर सकते हैं। और ये हाइब्रिड भी हो सकता है कि जिसमें मल्टी फॉर्म्स ऑफ डाटा जो है हमारे पास जो है मटेरियल जो है वो पड़ा हो सकता है। तो सारे को हम जो है वो नॉलेज बेस कह सकते हैं। और उसमें जो यूजफुल चीज है कि क्विकली यूजेबल फॉर्म में हो स्पेसिफिक नॉलेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हमारा जो नेक्स्ट वीक जो फोर्थ वीक में जो हमारा थ्योरी का टॉपिक होगा नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का, उसका ये कंसर्न है कि नॉलेज को जो है वो किस तरह से स्टोर करना है सॉफ्टवेयर में कि वो यूजेबल हो। अच्छा, नॉलेज की डायरेक्ट एडिटिंग अगर यूजर करता है तो उसके लिए कोई एडिटर होना चाहिए। नॉलेज एडिटर होना चाहिए जिसमें हम ह्यूमन एक्सपर्ट से भी, जैसे एक्सपर्ट जो है वो एक दूसरे से सीखते हैं, डॉक्टर्स भी एक दूसरे से सीखते हैं, नॉट जस्ट ड्यूरिंग द स्टडिंग और एजुकेशन बल्कि ऑन प्रोफेशनल ऑन जॉब। ठीक है, हम प्रोग्रामर्स, डेवलपर्स, हर कोई जो है जो वो एक दूसरे से सीखता है। तो एक इंटरफेस होना चाहिए जो कि लर्निंग के लिए या नॉलेज एडिटिंग के लिए, अच्छा जी ये जो मैंने कंक्लूजन किया या ये जो नया नॉलेज एक्वायर किया है उसकी वैलिडेशन के लिए एक इंटरफेस होना चाहिए, स्पेशली फॉर द ह्यूमन एक्सपर्ट्स और अदर एक्सपर्ट सिस्टम्स। तो ये नॉलेज बेस या नॉलेज एडिटर हम उसे कह सकते हैं फॉर द वेरिफिकेशन, वैलिडेशन, इंप्रूवमेंट ऑफ द नॉलेज। लर्निंग मैकेनिज्म जो है वो बिल्ट इन होना चाहिए जो कि नया नॉलेज जो है वो जनरेट करेगा, नया नॉलेज जो है एक्वायर करेगा, नया नॉलेज जो है वो गेट करेगा, जिसकी वैलिडेशन ह्यूमन एक्सपर्ट से विद द हेल्प ऑफ नॉलेज एडिटर जो है वो हो रही है। तो एक लर्निंग मैकेनिज्म, विदाउट लर्निंग बेशक जितना मर्जी एक्सपर्ट हो कुछ साल बाद नॉलेज इवॉल्व होता जाता है, नॉलेज क्वांटिटी ऑफ नॉलेज, कंटेंट्स ऑफ नॉलेज जो है वो बढ़ती जाती है। तो कोई भी सिस्टम जो है वो ऑब्सोलीट हो जाएगा अगर उसमें लर्निंग एबिलिटी नहीं होगी। तो किसी भी फॉर्म नॉलेज एडिटर से अगर नया नॉलेज ऐड हो रहा है तो ये भी एक तरह की लर्निंग है। तो एक तो लर्निंग मैकेनिज्म जो है वो होना चाहिए दैट कैन बी ऑटोमेटेड सम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, और इट कैन बी गाइडेड यूजर बेस्ड लर्निंग विद द हेल्प ऑफ नॉलेज एडिटर। तो लर्निंग मैकेनिज्म जो है वो मस्ट है।
अच्छा, एक्सप्लेनेशन मैकेनिज्म, ये एक चीज जो कॉमन कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर में ज्यादा कॉमन नहीं होती, कि जब कोई कंक्लूजन या सोल्यूशन प्रोवाइड किया है सॉफ्टवेयर में तो उसकी कोई रीजन होगी कि भाई उसके बैकएंड पे क्या नॉलेज यूज हुआ है, किस तरह से वो नॉलेज यूज हुआ है, तो उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो भी प्रोवाइड करनी चाहिए एक एक्सपर्ट सिस्टम को, ताकि अगर एक्सपर्ट सिस्टम हमारा सही सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर रहा तो फिर हम जो है वो उसको देखेंगे कि उसकी क्या बैक एंड पे जो है वो रीजन हो सकती है। तो एक्सप्लेनेशन मैकेनिज्म जो है, इट इज लाइक जब हम अपना कोई सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं तो हम उसकी जस्टिफिकेशन देते हैं ह्यूमन बीइंग्स। अच्छा जी, ये जो आप आंसर दे रहे हैं तो ये, या ये जो सोल्यूशन है तो इसकी क्या जस्टिफिकेशन है, कैसे ये ठीक है, तो आप बताते हैं ये इस वजह से जो है ये सोल्यूशन जो है वो ठीक है। तो इट इज ए काइंड ऑफ जस्टिफिकेशन मैकेनिज्म, एक्सप्लेनेशन मैकेनिज्म। दूसरों को कन्विंस करने के लिए भी यूजफुल है और अपनी लर्निंग के लिए भी ये यूजफुल हो सकता है कि अगर हमारी उस एक्सप्लेनेशन मैकेनिज्म में पता चलता है कि ये जो प्रोसेसिंग हुई है ये ठीक नहीं है, नॉलेज में वीकनेस थी या एल्गोरिदम में वीकनेस थी, तो उसको इनहेंस किया जा सकता है, उसे अपडेट किया जा सकता है, और ताकि फ्यूचर के जो सॉल्यूशंस हो वो ज्यादा एक्यूरेट हो। तो बेसिकली इन्फ्रेंस इंजन की टर्म यूज होती है, ये हमारा वो कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर में जो प्रोसेसिंग का कोड होता है ये मेन प्रोसेसर है। उसके बाद जो है एक्सप्लेनेशन मैकेनिज्म होना चाहिए जो कि जस्टिफाई करे, और लर्निंग मैकेनिज्म जो है ये इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है जो कि सिस्टम को ज्यादा अरसे तक सरवाइव कराएगा अगर उसमें लर्निंग एबिलिटी होगी। तो ये एक टिपिकल आर्किटेक्चर है एक एक्सपर्ट सिस्टम का। ऑब्वियसली जब हम किसी स्पेसिफिक डोमेन का सिस्टम बनाते हैं तो उसमें जो है बहुत सारी चीजें जो है वो कम भी हो सकती हैं और ज्यादा भी हो सकती हैं और स्पेसिफिक हो सकती हैं। तो ये जस्ट एक हमारी जनरल डिस्कशन होगी। नेक्स्ट उसमें वीडियो क्लिप्स में हम एक्सपर्ट सिस्टम इसके जो है एक्सपर्ट सिस्टम के मजीद जो है कैरेक्टरिस्टिक्स को हम जो है वो डिस्क्राइब करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।